जीएसटी से रिलेटेड ज़्यादातर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कब करवाना चाहिए। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। आपके मन में दुनिया भर के जितने भी जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस वीडियो में ही उसके आंसर छिपे हुए हैं। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा विद एग्जाम्पल्स। मैंने एक एक एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं, यानी इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अब किसी से जा कर के नहीं पूछोगे कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। लाइन से मैं सारे पॉइंट कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले जनरल नियम मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी का टर्नओवर 20 लाख है या उससे ज़्यादा है तो उसको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कहीं कहीं किसी किसी स्टेट में 10 लाख है। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि डॉक्टर, एडवोकेट, इसके अलावा टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए लिमिट है 20 लाख, कहीं कहीं पे 10 लाख भी है। उनको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, सेल ऑफ गुड्स वगैरह जो करते हैं, उनके लिए 40 लाख रुपए की लिमिट होती है। अलग अलग एक सर्विस प्रोवाइडर है जिसने पूरे साल भर में 25 लाख रुपए की सर्विस दी है, तो इसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, क्योंकि 20 लाख के ऊपर की इसने सर्विस प्रोवाइड की है। अब यहाँ पे दूसरे पर्सन की बात करते हैं, सीता, जो कि एक ट्रेडर है। इसने पूरे साल भर में 35 लाख रुपए की सेल की है, सेल ऑफ गुड्स किया है, तो उस केस में इसको अनिवार्य नहीं है, क्योंकि 40 लाख या उससे ज़्यादा का टर्नओवर होने पे ही जीएसटी कंपलसरी है ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर के लिए। लेकिन अगर सीता की जो सेल है 35 लाख से अगर 41 लाख किसी साल में हो जाती है तो फिर उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। अब जब आपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग या सर्विस प्रोवाइड आपने जितने ही की उसके अकॉर्डिंग आपने जीएसटी नंबर एक बार ले लिया, अब या तो आप मंथली रिटर्न फाइल करोगे या तो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करोगे, जिसमें कि GSTR 1 फॉर्म होता है जिसमें कि हम इनवॉइस की डिटेल भरते हैं। एक GSTR 3B भी भरना होता है जिसमें कि हम पूरे टर्नओवर पे कितना टैक्स वगैरह है उसकी डिटेल हम इसमें देते हैं। मैं एक बात और आपको ध्यान देना है, किसी मंथ में या किसी क्वार्टर में आपने कोई भी सेल नहीं किया या कोई भी किसी भी अमाउंट की सर्विस नहीं प्रोवाइड की तो आपको नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यानी एक बार आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया, जीएसटी नंबर मिल गया, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैंने तो सेल ही नहीं की तो मैं रिटर्न क्यों फाइल करूँ। आपको फिर रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे आप मंथली करते हो चाहे क्वार्टरली करते हो, आपको नील रिटर्न फाइल करना होगा। अब यहाँ पे मैं गोविंद का एग्जाम्पल कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। इसने मान लो कि पूरे साल भर में 30 लाख रुपए की सर्विस प्रोवाइड की, तो रजिस्ट्रेशन तो इसने करवा लिया होगा, 20 लाख के ऊपर है। अब इसको हर महीने या हर क्वार्टर एक GSTR 1 एक GSTR 3B फॉर्म भर